हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी कौशल। तो हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। फिलहाल ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपके पास ट्रू फॉल्स ही बताने हैं और साथ में अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। अब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर क्यू पे राइट एंगल बना हुआ है और यहाँ पर पी आर और आर क्यू का सम 25 सेंटीमीटर दिया है और साथ में पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन क्या करना है? साइन पी, कॉस पी, टेन पी, ये तीनों चीज़ें आपने निकालनी है। तो ये तीनों चीज़ें तो हम बाद में निकालेंगे। पहले आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल दिया है उसके तीनों साइड्स को फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास दिया क्या है? सोल्यूशन निकालते हैं इसका। आपके पास यहाँ दिया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपके पास राइट एंगल क्यू पे बना है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर हम क्यू लेंगे क्योंकि क्यू पे राइट एंगल है। ये हो गया। बाकी आपके पास पी और आर बचे हैं, तो पी और आर को आप कहीं पर भी ले सकते हो, पी आर। ठीक है, हमने यहाँ पर पी क्यों लिया? ताकि आपके पास साइन पी, कॉस पी, टेन पी निकालना ईजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पी ले लिया। अब आगे क्या है आपके पास? पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर। बाकी आपके पास जो पी आर और आर क्यू है इसका सम दिया है 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख लेते हैं पी आर प्लस आर क्यू इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। ठीक है, ये आगे अभी हमें काम आएगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे? आपके पास जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल को लेके चलते हैं। हमारे पास है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या है आपके पास? हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, पी क्यू आर ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो आपके पास आएगा एच का स्क्वायर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो एच हाइपोटेनियस आपके पास कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे पी आर होल स्क्वायर इसका, और बेस है आपके पास 5, तो बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? क्यू आर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर हमने कोई वैल्यूज़ भरी नहीं है क्योंकि आपके पास दोनों का ही सम दिया है 25 सेंटीमीटर, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया जो भी है आपके पास यहाँ पर। जैसे आपके परपेंडिकुलर क्यू आर है तो हमने क्यू आर लिख लिया, और हाइपोटेनियस आर पी या पी आर है तो हमने पी आर लिख लिया यहाँ पर। आगे हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा आपके पास? पी आर का होल स्क्वायर, और क्यू आर को अरे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का क्यू आर और इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचा? 5 का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर तो 25 होता है, तो उसका आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपके पास? ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो आगे इसको हम लिख सकते हैं फॉर्मूले के फॉर्म में पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर, ये आ गया। और आगे 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। आई होप ये इक्वेशन अभी आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आपने देखा है पी आर प्लस क्यू आर या आर क्यू कितना है? 25 है। तो यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर की जगह हम 25 लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 25 और पी आर माइनस क्यू आर एज इट इज़ रहेगा इक्वल्स टू 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 25 से 25 कैंसिल कर देंगे, या फिर 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, परे लेके जाओगे डिवाइड में तब भी ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चा क्या आपके पास? पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल बच गया। अब ये इक्वेशन 1 आई थी, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम? इन दोनों इक्वेशन से हम एक की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है? फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास पी आर प्लस आर क्यू इज इक्वल्स टू 25, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास पी आर माइनस आर क्यू इज इक्वल्स टू 1। अब आप चाहे आर क्यू लिखो चाहे क्यू आर लिखो, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। तो आपके पास क्या आएगा? पी आर पी आर, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इसको हमने प्लस कर दिया 2pr, और ये एक प्लस का एक माइनस का है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर 25 और 1 कितने हो गए? 26 हो गए। तो पी आर इज इक्वल्स टू 26, और 2 यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो परे जाके डिवाइड हो गया।
तो इसको कैंसिल करके क्या बचा हमारे पास 13 बचा। ठीक है, तो पी आर आपके पास 13 आ गया है। ये देखिए पी आर आपके पास 13 आ गया है। अब पी आर की वैल्यू आप दोनों इक्वेशन में से, चाहे इस इक्वेशन में चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, सो दैट आपके पास आर क्यू की वैल्यू आ जाए। तो पुट पी आर इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो क्या आएगा आपके पास पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास पी आर 13 है, तो पी आर की जगह 13 माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 1। अब 13 यहाँ पर क्या हो रहा है, 13 यहाँ प्लस हो रहा है, इसके साथ तो माइनस हो रहा है, तो आपके पास क्या आएगा माइनस क्यू आर यहीं पर बचेगा इक्वल्स टू 1, और 13 पर ही जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का क्यू आर इज इक्वल्स टू 1 में से 13 नहीं जाते हैं तो हम उल्टा माइनस करेंगे। उल्टा माइनस करने पे माइनस 12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास क्यू आर भी निकल गया। अगर आप इक्वेशन 2 में पुट करते तब भी आपके पास वैल्यू आ जाती। अगर आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करते तब भी वैल्यूज आ जाती। क्या है आपके पास पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। तो पी आर आपके पास 13 है प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। तो क्यू आर को यहीं पर रखो इक्वल्स टू 25 माइनस 13, तो ये बच जाएगा आपके पास 12। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपके पास आंसर आ सकता है। अभी हमारे पास तीनों साइड निकल चुकी है। अब हम साइन पी, कॉस पी, टेन पी इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास 12 आ गया है। अब हम निकाल देते हैं हमारा साइन पी कितना होगा, साइन पी होता है पी अपॉन एच। उसके बाद है कॉस पी, देन है आपके पास टेन पी। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है 13, फिर बेस कितना है 5, हाइपोटेनियस 13 है, परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है। तो ये इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। आई होप ये सारी वैल्यूज़ आपको अच्छे से निकालनी आ गई है। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और आप लास्ट क्वेश्चन में बोल सकते हो क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपके पास ट्रू फॉल्स है, तो आप खुद से कर लेना, और अगर नहीं आएगा देन आप नीचे कमेंट कर देना, मैं वो क्वेश्चन भी करा दूंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।